मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। देखो यार, एक दो चीजें आप ध्यान रखा करो। वैसे भी एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है ना, ए बी, और अगर मैं इसके डिजिट रिवर्स कर दूं तो इस नंबर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा 10a प्लस बी, और इस नंबर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा 10b प्लस ए। अब आपसे हमेशा ही क्या होगा, दो चीजें पूछेगा। या तो कहेगा इनका डिफरेंस, अगर माइनस करेगा तो मेरे बच्चे ये 10a था, तो 10a में से a घटाएंगे तो बचेगा 9a, और b में से 10 भी घटाएंगे तो 9b। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि नो कॉमन आ जाएगा a माइनस बी के। ये एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं ना, तो वो हमेशा ही नो का मल्टीपल होती है 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। और अगर मेरे बच्चे में इन दोनों नंबर का जोड़ पूछ लूं आपसे, तो 10a में a जोड़ा तो 11a, और b में 10 भी जोड़ा तो 11b। तो 11 मेरे भाई कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी। तो मेरे बच्चे ये दो मेरी वैल्यूज आई। हाँ जी। अब ये दोनों चीजें आपको हमेशा रिजल्ट में याद रखनी है। एक और भी तीसरी बात बताता हूँ कि अगर कोई तीन अंकों की संख्या हो, लेट्स से ए बी सी, और इसके मैं डिजिट बदलूं, तो बीच वाला डिजिट तो फिक्स रहेगा, आगे पीछे वाला चेंज होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा 100a प्लस 10b प्लस सी, और इसका रहेगा मेरे बच्चे 100c प्लस 10b प्लस ए। तो मेरे बच्चे एक बार जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 100a और a 101a बनेगा। ऐसे ही 101 सॉरी 101 सी बनेगा, और प्लस में 20 बी बनेगा। तो यहां से ऐसा कुछ कॉमन नहीं आता रहेगा, तो ये रिजल्ट आपका कामयाब नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर माइनस करवा बैठे ना, तो ये रिजल्ट कामयाब हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इनमें माइनस करा दूं तो होगा ये मेरे बच्चे कि ये 10b से 10b कैंसिल हो जाएगा। 100a में से a घटाएंगे मेरे बच्चे, 99a बचा, और c में से 100c गया, 99c बचा। मोटी बात यह है कि अगर आप 99 कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट a माइनस सी। और ये रिजल्ट बहुत काम का है कि अगर हम किन्हीं तीन अंकों की संख्याओं को क्रम पलट के आपस में घटाते हैं तो वो संख्या हमेशा ही 99 से भाग होगी। अब सवालों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12। कोई दो अंकों की संख्या होगी, लेट से ए बी। तो कह रहा है कि a प्लस बी जो है यार वो 12 है। ठीक है जी। व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, कहता है जब डिजिट चेंज किए जाते हैं, रिवर्स किए जाते हैं, बी ए बनता है। द नंबर बिकम ग्रेटर बाई 18। तो डिजिट रिवर्स करते हैं तो कहता है ये जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 18 बड़ा हो जाता है। अंकों को अदल बदल दिया जाता है तो संख्या 18 बढ़ जाती है। यानी ये नंबर इससे 18 बढ़ जाता है। तो संख्या में अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करो। संख्या में अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे, अगर मैं बी ए में से ए बी घटाऊंगा तो पीछे यही चीज समझा के आया हूं कि किन्हीं दो अंकों की संख्या ए बी में से अगर बी ए घटाओगे तो हमेशा 9 कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी। हमें क्या करना है, बी ए में से ए बी घटाएंगे तो ये बी माइनस ए आ जाना है। तो यहां 9 इंटू बी माइनस ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 18। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है 9 से काटेंगे तो मेरे बच्चे b माइनस ए यानी अंकों का जो अंतर आएगा वो 2 आएगा। और आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि संख्या में अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, नंबर के बीच का डिफरेंस बताइए। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए राजा, कहते हैं टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8। कहता है दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है मेरे बच्चे। उसके अंकों के गुणनफल 8 है। यदि इस संख्या
में 63 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। देखो यार, सवाल में ये कह रहा है कोई नंबर है ए बी, बिल्कुल ठीक है। अगर कहता है इसमें 63 जोड़ दें तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, बी हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे हमसे सवाल में कह रहा है कि यार ए प्लस बी का मान बता दो क्या होगा यार, बस ये लड़ाई है मेरी। देखो यार, अगर ये चीज उधर ले जाके घटाओगे तो मेरे बच्चे आपको बताया कि बी ए में से ए बी घटाओगे तो 9 × B - A आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले रिजल्ट बताया। तो आपको इसे काटना है तो 9 × 7 = 63, यानी B - A की वैल्यू आ गई 7। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 8 और उनका डिफरेंस हो 7, तो आप कहेंगे 8 8 और 1 हो सकता है, 4 और 2, लेकिन 4 और 2 का डिफरेंस 7 आएगा ही नहीं, इसलिए कट गया, तो 8 और 1। तो ये नंबर 8, तो ये नंबर 1। इसका मतलब जो दो अंकों की संख्या है मेरे बच्चे वो बी ए है, यानी 81 है। उसने कहा अंकों का जोड़ बताओ, तो 8 + 1, 8 + 1 यानी 9, ऑप्शन डी। देखिए यार, ये है कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 का सवाल। कह रहे 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। कहता है इस तरीके से कि इसके अंकों का गुणनफल जो है वो 14 है। व्हेन 45 इज एडेड टू दिस नंबर, कहता है जब इस नंबर में 45 जोड़ते हैं राजा हम, द डिजिट इंटरचेंज द पोजिशन, तो डिजिट बदल देते अपनी जगह, यानी बी आ जाता है। तो ये चीज जब इधर लाके माइनस करेंगे तो ये हर हाल में 9 × B - A आएगा, ये आएगा 45, बिल्कुल ठीक है। 9 से काटा लगाओगे तो B - A जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 14 और उनका डिफरेंस हो 5। तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, 7 और 2, 7 दूनी 14, तो बी की वैल्यू 7 रही होगी, ए की वैल्यू 2, 7 में 2 गया 5। अब हमें कह रहा है और नंबर बताओ क्या है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था जी, ए बी, तो ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 7, यानी ओरिजिनल नंबर 27 था। दूसरा काम हम ये कर सकते थे कि ऑप्शन से जा सकते थे। मेरा काम है कि धीरे धीरे मैं आपकी अप्रोच डेवलप करा दूं सवाल में। आइए समझने की कोशिश करिए। सवाल है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का 2019 का, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन 2019। कहता है दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई का स्थान का अंक 10वें स्थान के अंक का 2 गुना है। तो मान लीजिए कोई नंबर है ए बी, तो सवाल में मुझे एक ज्ञान दे रहा है क्या, ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है। तो कह रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट डिजिट यानी बी, ये ट्वाइस ऑफ द डिजिट इन द 10th डिजिट, 10 डिजिट का डबल होगा, यानी 2A के बराबर होगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब कह रहा है कि इफ द डिजिट आर रिवर्स, कहता है अगर डिजिट रिवर्स कर देते द न्यू नंबर इज 27 मोर देन द गिवन नंबर। कहता है कि इसके डिजिट अगर पलट देते हैं तो बी ए बनेगा। कहता है ये जो नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, ए बी से 27 ज्यादा है। तो वही इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 9 बाहर आएगा, बचेगा B - A बराबर 27। 9 से काटेंगे तो मेरे बच्चे B - A जो आया वो आया 3। आइए दोस्त, तो कह रहा है संख्या बताओ। देखो यार, एक तरीका तो ये था कि हम ये सब कुछ करते ही ना, हम सीधा ऑप्शन से चले जाते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि कई बार वो ऑप्शन में संख्या ना देके बोल देता कि उनके अंकों के वर्गों का योग ज्ञात करिए, फाइंड द सम, माफ करना, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज डिजिट्स। तो उस केस में आप ऑप्शन से नहीं ढूंढ पाते इतना आसानी से, इसलिए मैं डिटेल भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप ऐसे नंबर ढूंढिए कि यार बी की वैल्यू ए से डबल होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 2 लेनी होगी, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 3। तो देखो यार, ये 2:1 हुआ बी और ए का, बिल्कुल। तो इनके बीच का डिफरेंस आया 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 3 दूनी 6। तो नंबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 6, यानी 36, ऑप्शन सी। कहता है दो अंकीय संख्या, इसके अंकों के वर्गों के योग से 19। ये कोई दो अंकों की संख्या है। कहता है इफ ए 2 डिजिट नंबर एक्सीड बाई 19 द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट। कहता है ये इसके अंकों के वर्गों के योग से 19 अधिक है।
एंड बाई 44 द डबल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और कहता है यही जो नंबर है ये इसके डिजिट्स के प्रोडक्ट से 44 बड़ी है। ये दो स्टेटमेंट के बारे में मेरे भाई विचार दिए हैं सवाल में। आइए इन विचारों को इज्जत देते हैं। अगर आपकी इज्जत देने की मन में है सवाल में तो आप एक बात समझना, एंड बाई 44 द डबल प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, अच्छा प्रोडक्ट के डबल से, ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के डबल से 44 अधिक है। तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू भी ए बी है और ये वाली वैल्यू भी ए बी है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। मतलब ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 19 बराबर होगी 2ab प्लस 44। तो ए बी इधर लाएंगे माइनस का, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, और 44 में 19 गया मेरे भाई 25। तो यहां से मेरे बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना और 25 बन गया 5 का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों वो आई 5। ये स्टेटमेंट अपने पास आ गई। अब अपने को क्या कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए। तो देखो यार, अगर हमें ऑप्शन से भी जाना तो यहां से एक चीज तो समझ गए थे कि अंकों का अंतर 5 होना चाहिए। 6 और 4 का डिफरेंस 2, 7 और 2 का डिफरेंस 5, 8 और 3 का डिफरेंस 5, और 9 और 8 का डिफरेंस 1। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होने। ये पता चल गया कि भाई केवल और केवल बी और सी ही मेरा आंसर होगा। या तो बी होगा या सी होगा। मेरे बच्चे अगर मैं डिटेल जाऊंगा इससे आगे तो मुझे देखना पड़ेगा 5 किस किस का आ रहा है। तो ए की वैल्यू 9 हो तो बी की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 4। एक तरीका ये है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसकी 8 हो तो इसकी 3 लेनी पड़ेगी, इसकी 7 हो तो इसकी 2 लेनी पड़ेगी, इसकी 6 हो तो इसकी 1 लेनी पड़ेगी। तो इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे मैं 94 ले लेता हूं, तो 94 में अंकों इसके वर्गों का योग करें तो 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, क्योंकि यहां रखनी भी तो पड़ेगी। तो आप कहेंगे तो बड़ा चला जा रहा है सर, ये तो बड़ा चला जा रहा है, ये तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। भाई ये वाली वैल्यू हो सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए। तो अब आते हैं मेरे बच्चे 83। तो 83 अगर यहां रखते हैं तो 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9, तो 64 और 9 जमा 19। देखो क्या ये बराबर आ रहा है ना सर, ये बराबर नहीं आ रहा, तो 83 भी गलत है। अब आते हैं 72 पे। तो देखो यार 72 रख के देखते हैं। अगर हम 72 रख रहे हैं यहाँ, तो देखो 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 19। तो देखो यार 19 और 4 23 ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 72 आंसर ठीक है, बाकी गलत है। बाकी बढ़िया तरीका ये कि हम शुरुआत से ही ऑप्शन से चले जाएं और चीजों को चेक करते चले जाएं। जैसे मैंने पहले 64 लिया तो उसने कहा कि यार अंकों का योग वर्गों का योग करते हैं। 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, जमा में 19। कह रहा भैया ये बराबर आना चाहिए। तो देखो 6 6 12, 9 2 11, यूनिट डिजिट ही बराबर नहीं आ रहा, काटा 72 लेते हैं। तो 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 और 19। तो देखो यार यहाँ यूनिट डिजिट बराबर आ रहा है, यानी ये सेटिस्फाई कर। हाँ, अब ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसी पे दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि यार ये जो 72 है इनका प्रोडक्ट करो तो 7 दूनी 14, 14 का डबल 28, 28 में 44 जोड़ने पे बराबर है। हाँ ये बराबर आ रही, तो बस बेहतर आंसर है। ये जो तरीका मैंने सिखाया ये तो है पूरा फुल डिटेल। ये जो है ये ऑप्शन से खेलने का तरीका सिखा रहा हूं उसका साथ। देखो यार सवाल में कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या है, ठीक है, इसमें जो दहाई के स्थान पे अंक है यानी ए, वो इकाई के स्थान वाले अंक से यानी बी से 5 अधिक है, ऐसा सवाल कह रहा है। कह रहा है यदि अंकों के योग को 5 गुना, यानी इनके अंकों का योग करेंगे तो मेरे बच्चे ए प्लस बी, इसका 5 गुना संख्या से घटाया जाए, यानी ए बी से घटाया जाए, तो ए बी का मतलब हुआ 10a प्लस बी। यही तो नंबर बना। कहता है इसमें से अगर इनके अंकों का योग का 5 गुना घटाया जाए, ए प्लस बी का 5 गुना घटाया जाए,
तो संख्या के अंक उलट दिए जाते हैं, तो कहता है जो ए बी था वो बी ए बन जाता है, यानी ये 10b प्लस ए आ जाता है, 10b प्लस ए आ जाता है। देखो यार सोल्व करते हैं। देखो 5 को ए से गुना किया 5a, तो 10a में से 5a गया, 5a बचा और a इधर से जाएगा तो माइनस, तो ये बचा 4a। सोल्व करेंगे, ये -5 भी है, ये 10 भी इधर आएगा मेरे बच्चे, किसका होगा, माइनस का। ठीक है, या उधर ही ले जाते हैं चलो सबको, तो 5b में से b गया तो -4b, -4b उधर जाएगा तो प्लस का 14b। ये बात भी सही है। तो अगर 2 दूनी 4, 2 साते 14, यानी ए और बी का अगर रेशियो लेके देखे तो 7 और 2 आया। तो ए की वैल्यू 7 होगी तो बी की वैल्यू 2, रेशियो है। लेकिन अंक 1 से 9 तक ही होते हैं, तो इसका मतलब हर हाल में ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 2, यानी अंक भी 72 ही है, यानी संख्या 72 है। तो कहता है संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो, यानी 7 जमा 2, तो आंसर हो जाएगा 9। देखिए मेरे बच्चे सवाल पढ़ना, कहता है इफ वी एड द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ ए पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर। कहता है दो अंकों की संख्या है, लेट से दो अंकों की संख्या ए बी, इसमें ये यूनिट डिजिट, ये टेंथ डिजिट। कहता अगर हम टेंथ डिजिट के स्क्वायर को, यानी यदि हम धनात्मक दो अंकों वाली संख्या के दाही के अंक के वर्ग को उस संख्या के अंकों के गुणनफल में जोड़ दें, इनके प्रोडक्ट में जोड़ दें, यानी ए इंटू बी में जोड़ देते हैं, तो हमें 52 प्राप्त होता है। तो कहता रिजल्ट आता है 52। बहुत सुंदर, वी गेट 52 एज द रिजल्ट। एंड इफ वी एड द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस टू द सेम प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, लेकिन कह रहा है कि अगर हम यूनिट डिजिट पे जो नंबर है इसके स्क्वायर में इनके प्रोडक्ट को हम जोड़ दें, तो कहता है रिजल्ट जो आता है वो 117 आता है। देखो यार दोनों साइड जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा। 7 2 9, 5 और 1 6, 1। तो मेरे बच्चे ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे भाई 13। अब हमें कह रहा है संख्या ज्ञात करो, हमसे पूछ रहा है राजा संख्या ज्ञात करो। देखो जब इतनी मेहनत आप कर लोगे तो आपको तो कुछ करना ही नहीं फालतू, आपको तो बस ये देखना है कि किन अंकों का जोड़ 13 है। 7 और 3 10, 5 और 4 9, 6 और 4 10, 9 और 4 13, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर, एक दो अंकों की संख्या है, इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 55। कहता है दो अंकों की संख्या है दोस्त, लेट से ए बी, अगर मैं इसको पलट के लिख दूं बी ए, तो कहता है ये 55 आ रहा है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था क्लास की शुरुआत में कि इनका जोड़ में हमेशा ही 11 इंटू सम ऑफ डिजिट आ जाता है। 55 काट पीट मचाओगे तो भाई पता चलेगा कि a प्लस बी की वैल्यू 5 है। फर्दर द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 45। इसके अलावा कहता है इसके अलावा इस संख्या और इसके अंकों का क्रम उल्टा करके बनने वाली संख्या का अंतर 45 है। साथ में मजे की बात वो ये कह रहा है कि भैया तो भाई इस संख्या और इसके अंकों का क्रम पलटने पर बनने वाली संख्या का अंतर 45 है। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि इसे सोल्व करेंगे तो ये 9 का मल्टीपल आएगा, 9 इंटू ए माइनस बी दैट इज 45। 9 से काटेंगे 9 5 45, तो मेरे प्यारे बच्चों ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 5। ये कैसे बन रहा है भैया? फर्दर द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर and the number obtained by reversing the order of the digit of the number is 45। देखो यार इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा, ये तो सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी 5 ही आएगी और b की वैल्यू आएगी 0।
कह रहा है यार इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट आएगा 0, तो इसका तो आंसर ही डी हो गया। देखिए मेरे बच्चे, आपके अगर कोई यार दोस्त ऐसा हो जो सी सेट का बैच लेना चाहता हो, और ये मेरे प्यारे बच्चे जो सी सेट का बैच है ये रिकॉर्डेड बैच है, हम इसे वीओडी बोलते हैं, वीडियो ऑन डिमांड। तो यहाँ सारी की सारी वीडियो एक साथ हर एक बच्चे को मिल जाएंगी कंप्लीट। और मेरे बच्चे इसकी फीस है 999 रुपये। अगर आपका कोई भाई यार दोस्त तैयारी करना चाहता है सी सेट की, तो आप उसे इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, इसके रजिस्ट्रेशन इस समय ओपन हो चुके हैं। मैथ की पूरी रिकॉर्डिंग मेरी ही क्लास की है, रीजनिंग की पूरी रिकॉर्डिंग पीयूष वार्ष्णेय सर की है, और इंग्लिश की पूरी रिकॉर्डिंग सत्येंद्र तिवारी सर की है। और इस वीओडी बैच में खास बात क्या रहेगी कि जैसे जैसे जो जो अपडेट आता जाएगा वो हम इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड ऑन करते रहेंगे। अगर नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नई टाइपें बन रही हैं, तो वो हम इसमें जोड़ते रहेंगे ताकि बच्चे को दोबारा बैच परचेज करने की जरूरत ना हो। और इस बैच के एडमिशन का लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसका एडमिशन के लिए भी किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था एज ऑफ ए वुमेन इज ए 2 डिजिट इंटीजर। कहता है एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है, यानी किसी महिला की जो एज है वो लेट से ए बी है। इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदलने पर नया पूर्णांक उसके पति जो कि उससे बड़े हैं की आयु बन जाता है। कहते हैं इसे पलट देते हैं तो ये बन गया उसका हस्बैंड, और ये है वाइफ, हस्बैंड बावड़ा। देखो जी, जो समझने की बात है मेरे भाई यहाँ पे वो ये कि वो कह रहा है कि इनके बीच एज के बीच का जो डिफरेंस होगा और इनके दोनों की एज का जो सम होगा, इनके सम का 1/11 टाइम्स इनका डिफरेंस है। और ये हस्बैंड है और सवाल में कह रहा है हस्बैंड बड़ा है, तो हस्बैंड में से माइनस करेंगे वाइफ, तो बी ए में से ए बी घटाएंगे तो बताया था डिफरेंस होगा 9 का मल्टीपल 9 इंटू बी माइनस ए। और भैया जो योग होगा इनका वो होगा 11 का मल्टीपल 11 इंटू ए प्लस बी। और इस पूरे का 1/11 करना है, तो 11 से 11 कट गया, तो देखो 9 भी आया, ये ए आया, इधर आएगा तो 8 भी आया, ये 9 माइनस 9 आया, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10। काटेंगे 2 5 10, 2 चौका 8, यानी बी अपॉन ए का जो रेशियो आएगा ना दैट इज 5/4। ध्यान देना, बी ए बड़ा है तो बी ए माइनस ए बी करना है, तो यानी इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4, तो वाइफ की एज हो जाएगी 45, हस्बैंड की एज हो जाएगी 54। ठीक है जी, क्या कह रहा है हमसे, इनकी आयु का अंतर कितना है, उत्तरी के कहता है इनकी एज का डिफरेंस कितना है। हमें इतना बड़ा करना ही नहीं था, एज का डिफरेंस हमने आखिर में भी निकाला है, 45 और 54 का डिफरेंस 9। चलो अब ये हो गई गलती तो हो गई, अब समझाता हूँ। अगर एज का ही डिफरेंस पूछा हो तो कैसे करें सवाल। देखो हमें ये पता है कि अगर कोई संख्या है और उसके डिजिट को हम रिवर्स करेंगे, जब हम कोई नंबर है मान लो ए बी है, इसमें से जब हम ए बी घटाएंगे तो हमेशा ही ध्यान रखना इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही 9 का मल्टीपल होता है। तो उसने डिफरेंस ही पूछा था, तो जो ऑप्शन 9 से भाग हो जाए वही मेरा आंसर, ये भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा भी डायरेक्ट ही आंसर था। सीडीएस 2018 का। देखिए यार ये है विजन की टेस्ट सीरीज 2025 में 27 अप्रैल को इनका ये टेस्ट हुआ था। और जो मुझे ठीक लगता है, देखिए एक तो ये बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं है ना पेपर में, तो जो थोड़े बहुत सवाल निकल पाते हैं ठीक से वो मैं पिक करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ भाई। सवाल में लाइन पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है क्वेश्चन इज गिवन बिलो फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2। कहता है एक सवाल दिया हुआ है, ये वाला सवाल है और इसके नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई है। सवाल ये कि भाई 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या क्या होगी। लेट से 2 अंकों की संख्या हुई ए बी। कह रहा है यार ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या क्या है जी स्टेटमेंट में। पहली स्टेटमेंट में कह रहा द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 15। कहता है इसके अंकों का योग 15 है।
मीन्स ए प्लस बी 15 है। नाइस। और अगली लाइन में कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। कहता है यार अगर हम इसके अंकों को पलट दें, यानी ए बी को पलटेंगे तो बी ए बनेगा। तो जो कह रहा है बी ए है ये ए बी से 27 ज्यादा है। हमने कहा ठीक है, डिफरेंस का फंडा पता ही है, 9 इंटू बी माइनस ए दैट इज 27। 9 से काटेंगे तो b माइनस ए की वैल्यू आई 3। b माइनस ए की वैल्यू आई मेरे बच्चे 3। अब मुझे क्या करना, मुझे दो ही काम करने हैं। मुझे ऐसे डिजिट सेट करने हैं जिनका जोड़ 15 हो और डिफरेंस हो 3। तो आप कहेंगे देखो सर b की वैल्यू तो तय है, 15 और 3 18 का आधा 9 होगी, और a की वैल्यू इनके डिफरेंस का आधा, 15 में 3 गया 12, 12 का आधा 6 होगी। तो कह रहा है नंबर बताओ, तो सर्टेन आ गया, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 9, यानी एक सर्टेन नंबर आ जाएगा दैट इज 69। तो बिल्कुल सही है। अब सवाल पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं भाई सवाल की। पहली लाइन क्या कह रही है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। कहता है केवल एक स्टेटमेंट के बिहाफ पे निकल जाएगा, दूसरी से नहीं। गलत बात है, दोनों की जरूरत है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ना ये भी गलत है भाई, एक स्टेटमेंट से तो उत्तर ही नहीं निकलना, दोनों की जरूरत है भाई। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये बात ठीक है, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। कहता दोनों स्टेटमेंट एक साथ लेने पे भी हम उत्तर नहीं दे सकते। कैसी बात कर रहा है, कैसी अश्लील बात कर रहा है लड़का, मतलब गलत। सी ऑप्शन मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार इस टाइप के जितने भी सवाल आए हैं ना, मैंने लगभग लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि सारों की प्रैक्टिस आपको करा दूं, सो दैट यू विल फील बेटर इन एग्जाम इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड और विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। कहता है व्हेन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ द नंबर इज 13। कहता है जब आप संख्या 13 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 18 बढ़ जाती है। जैसे 13 है, अंकों को पलटेंगे तो 31 बन जाएगी। तो कहता है इनका डिफरेंस 18 है। हाँ बात मान गए यार, आगे बढ़ो। कहता कितनी अन्य दो अंकों की संख्याएं 18 से बढ़ जाती हैं। अब शब्दों पे गौर करना, अन्य माने 18 काउंट नहीं करना। हाउ मेनी अदर टू डिजिट नंबर। तो देखो राजा, कोई दो अंकों की संख्या है ए बी, अंकों को पलटेंगे तो बी आएगा। तो कहता है ये 18 बड़ी है, तो 9 इंटू बी माइनस ए दैट इज 18, या 9 से काटेंगे तो b minus a is basically 2. So my dear aspirants, what you have to do, you just have to find the digit in which the difference is 2. So it might be 9 minus 7, 8 6, 7 5, 6 4, 5 3, 4 1, नहीं 4 2, 3 1, बस, बाकी कोई कहानी नहीं होगी भाई। अब सवाल ने ये कहा कि भाई ये 13 तो तुमने लेना ही नहीं है ना, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया। बाकी कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 संख्याएं और संभव। उसने कहा ना अदर टू डिजिट, हाउ मेनी अदर, अदर का मतलब इन 13 को छोड़ के बाकी कितने। देखिए मेरे भाई ये सवाल है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 का, ऐसा सवाल आपकी भी रखा मिलेगा। कहता है फिर 3 डिजिट नंबर, कहता कोई 3 अंकों की संख्या, लेट्स द नंबर इज एबीसी, the difference between the 100 digit and its 10 digit is equal to the difference between its 10 digit and its unit digit. Also the sum of the digit is 9. How many numbers are possible which will satisfy the given equation? देखो यार एक एक करके आते हैं। The difference between its 100 digit and its 10 digit is, कहता है इसके हजारवें अंक और दही के अंक के बीच का जो अंतर है, यानी a माइनस बी जो है
वो इक्वल है, तो द डिफरेंस बिटवीन इट्स 10 डिजिट एंड इट्स यूनिट डिजिट, इसके दहाई और इकाई के स्थान के, कहता है ये आपस में बराबर है। दिस इज वन स्टेटमेंट। ऑल्सो द सम ऑफ द डिजिट इज 9, और सवाल में कह रहा है कि यार अंकों का योग 9 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज बेसिकली 9। इज इट ओके? ओके। अब ध्यान देना, a, ये माइनस इधर आएगा प्लस का, ये माइनस बी उधर जाएगा तो 2b। मैं क्या करने का कि मैं b यहां पे भी जोड़ दे रहा हूं, b यहां पे भी जोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 9, और यहाँ 2b और b को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3b। तो b की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 3। भाई b की वैल्यू तो 3 सेटिस्फाई हो गई, नथिंग सेटिंग, b तो सेट है हमारा। अगर मेरे बच्चे b सेट है 3 है, तो इसका मतलब a प्लस सी का जोड़ कितना होगा 6। रुक जा, a प्लस सी का जोड़ आया 6। अब हमें देखना है कि यार कितने ऐसे नंबर हैं जिनका जोड़ 6 आ सकता है, कितने ऐसे नंबर हैं जिनका जोड़ 6 आ सकता है। तो आप कहेंगे देखो सर, उसने हमसे ये पूछा कितनी संख्याएं संभव है, भाई किस किस का 6 आ सकता है, ए और सी का। तो आप कहेंगे एक, अच्छा एक चीज यहाँ और नोटिस करना कि उसने यहां जो ये स्टेटमेंट दी है, ए माइनस बी, बी का मतलब 3, और बी माइनस सी यानी 3 माइनस सी, इस बात को भी थोड़ा ध्यान से देखना। क्या यहां हम ए में से 3 घटा रहे हैं और यहाँ 3 में से सी घटा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपस में बराबर आ रही है, ठीक है। तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि यार ए बड़ा होगा, तो मैं ए को 5 और 1 ले लेता हूं, 4 और 2 ले लेते हैं, 3 और 3, ये भी हो सकता है। अच्छा एक चीज और हो सकती है, 3 अंकों की संख्या थी तो सी का मान 0 लिया जा सकता है, तो एक तरीका है कि 6 और 0 भी हम ले सकते हैं, 6 और 0 भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारे ऑप्शन है। अब आप कहेंगे जी तो 4 ही बने, नहीं 4 नहीं बने, ध्यान से देखना कैसे। भाई नंबर था ए बी सी, सच बात यह कि बी की वैल्यू फिक्स है 3 है, बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 5 1 भी ले सकते हैं, 5 3 1 भी कर सकते हैं, और 1 3 5 भी बना सकते हैं। ऐसे ही 4 2 है, तो 4 3 2 ले सकते हैं, और 2 3 4 ले सकते हैं। 3 वाले में तो कुछ सेटिंग होगी नहीं, 3 3 0 ही बैठेगा, और 6 0 वाले में भी कोई सेटिंग नहीं होगी, 6 3 0 होगा। कारण क्या है कि मैं 0 3 6 नहीं बना सकता क्योंकि 2 अंकों की रह जाएगी। तो मेरे बच्चे कुल मिला के जो ऑप्शन बने ना, वो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन बने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम 1 5 कैसे ले सकते हैं। भाई अगर मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो 1 में से 3 गया -2, और 5 ले रहा हूं तो 3 में 5 गया -2, बराबर तो आ रहा। और वैसे भी उसने ये नहीं कहा था कि यूनिट डिजिट में से 10th डिजिट घटाओ, उसने ये कहा था द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, बिटवीन इट्स 100 डिजिट एंड इट्स 10 डिजिट। तो इस बात को समझना। देखिए मेरे बच्चे, सवाल कैट का क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। कहते हैं इन ए 3 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस। ये मान लीजिए मेरे बच्चे कोई 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। अगर मैं इसे खोलूंगा तो ये आएगा 100A प्लस 10B प्लस सी। आपने कहा जी ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 100 प्लेस। कहता है यूनिट प्लेस पे जो नंबर डिजिट है वो 100 प्लेस का, यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द 100 प्लेस। कहता है सी जो है वो ए का 4 गुना है, तो ए को अगर मैं ए मान लेता हूं तो यानी सी की जगह हम 4A लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कह रहा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस आर इंटरचेंज। कहता है अगर यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, द न्यू नंबर सच फॉर्म्ड इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर।
कहता है अगर इसके यूनिट डिजिट और 10th डिजिट को आपस में बदल दिया जाता है तो जो नंबर फॉर्म होगा ना वो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा होगा। आगे कह रहा है द डिजिट इन द 100th प्लेस इज 1/3 ऑफ द डिजिट इन द 10th प्लेस। कह रहा है कि यार 100वें के सैकड़े पे जो अंक है ना वो दाही के स्थान पे जो अंक है उसका 1/3 है ये वाला। इसका मतलब ये हुआ राजा कि अगर ये ए है तो ये हर हाल में 3a रहा होगा, 10 इंटू 3a। अब देखो ये इसका 1/3 है और इसका ये 4 गुना है, बिल्कुल सेट हुआ। अब इन्हें जोड़ते हैं तो ये 100 है, ये 30 और ये 4, तो आंसर आया 134 है। हाँ जी। अब एक बात और भी देखना मेरे बच्चों, अगर आप समझ पाओ, एबीसी में कहानी ये है कि ए की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो सी की वैल्यू 4 गुनी लेनी होगी। अगर ए की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो सी की वैल्यू 8 लेनी होगी। क्यों? क्योंकि इसका डबल लेना है। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूं तो सी की वैल्यू क्या लेनी होगी? तो आप कहेंगे 4 गुना तो 12 हो गई, तो डिजिट ही नहीं बना। तो यानी अपने पास जो ऑप्शन भी आएगा ना आंसर लेने का वो यही होगा। यानी हम ए की जो वैल्यू है आइदर वी कैन टेक 1 और वी कैन टेक 2। अपने पास दो ही ऑप्शन है और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं खतरनाक से। तो अगर मेरे भाई मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो मेरे बच्चे मेरा नंबर बन जाएगा 134 ही। और अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो मेरा नंबर बन जाएगा 2 तिया 6 2 चौक 8, 268। यानी या तो मेरा आंसर हर हाल में 134 होगा या फिर मेरा आंसर 268 होगा। इन्हीं में से कोई एक होगा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। अब उसने एक बात और कही कि अगर मैं 134 को सही मान लेता हूं तो कह रहा है कि अगर इन दो डिजिट को आपस में घुमा दें यानी 143 बना दें तो इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 18 आना चाहिए। तो देखो क्या 18 आ रहा भाई? तो आप कहेंगे 18 तो नहीं आ रहा, तो ये गलत है। अब 268 है, इसके डिजिट घुमा दो, 286 बना दो, क्या ये 18 आ रहा है? हाँ सर, 16 में 8 गया 8 और 7 में 6 गया 1, 18 आ रहा है। और उसने ये भी तो कंडीशन कही थी ना कि 18 ज्यादा होना चाहिए। तो यानी राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चे वो मेरा 268 होगा। 268 मेरा सही उत्तर होगा। अब कह रहा है यार हमें सही उत्तर नहीं पूछना आपसे, हमें ये बताओ कि सही आंसर का 1/4 क्या होगा। सही आंसर का 1/4 क्या होगा, यानी 268 का 1/4 क्या होगा? तो 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 7 28, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 67। ये है मेरे बच्चे कैट 2000 ना कैट 1999 का सवाल। मैं सवाल वही बना रहा हूं या वही ले रहा हूं जो आपकी लेवल पे आ सकते हैं। लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट डिजिट्स, कंसीडर ए 2 डिजिट नंबर ए बी एंड ए 3 डिजिट नंबर सी सी बी। कहता है यार एक तो है दो अंकों की संख्या ए बी और एक 3 अंकों की संख्या सी सी बी। बोथ डिफाइंड अंडर द यूजुअल डेसिमल नंबर सिस्टम इफ ए बी स्क्वेयर। कहता अगर हम इसका वर्क कर दे रहे हैं इसके बराबर आ जा रहा है। लेकिन जो मेन बात है समझने की वो ये कि सीसीबी की जो वैल्यू है वो 300 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। सीसीबी मस्ट बी अबाउट 300। आओ भाई देखो यार, अब दिमाग ये दौड़ाओ कि यार ये दो अंकों की संख्या का वर्ग करना है और जो वर्ग आए वो 3 अंकों का आए। लेकिन 3 अंकों का जो आए उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए कि ये वर्ग 300 से बड़ा है, पहली बात। 300 से बड़ा है और 999 से छोटा रहे। 999 से छोटा, क्योंकि 999 ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। दूसरी चीज, जो भी आंसर निकले उसका जो यूनिट डिजिट हो वो वही होगा जो उस नंबर का ओरिजिनल का यूनिट डिजिट है। क्योंकि ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट बी है तो इसके वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट बी ही आए। तो मेरे भाई आपने यूनिट डिजिट पढ़ा होगा और यूनिट डिजिट में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं कि वट एवर पावर यू कैन मेक ऑन इट यू विल गेट द सेम यूनिट डिजिट। यानी ये तय था कि बी की वैल्यू
आइदर 0 होगी, 1 होगी, 5 होगी या 6 होगी, क्योंकि इन्हीं का वर्क करने पे डिजिट सेम आ सकते हैं। जानते हो असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई ये है कि हमें देखना कि यार 300 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 300 से बड़ा 20 का वर्ग होता है 400, 19 का वर्ग होता है 361, 16 का वर्ग होगा 256। भाई मैं क्या ले सकता हूँ? 16 ले सकता हूँ, लेकिन 16 का तो छोटा आ जाएगा 300 से। तो उसका ये यूनिट डिजिट पकड़ने हैं, तो सर हम 20 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं। सर 35 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 35 का वर्क करोगे 4 अंकों का आ जाएगा। 5 5 25, 3 चौक 12, 12 25 आ जाएगा, जबकि अपने को जो चाहिए 3 अंकों का चाहिए, तो ये हटा दो। अच्छा एक चीज और भी है सर, क्या कि 31 का वर्ग 961 आएगा? हाँ। एक और खास बात जानते हो सर क्या है? कि ये दोनों डिजिट सेम आने चाहिए, ये दोनों डिजिट सेम आने चाहिए। जैसे 20 का वर्क कर रहे हैं तो 400 आ रहा है, उसमें ये दो डिजिट सेम होगी, जबकि मुझे चाहिए पहले दोनों। 21 का वर्क 441, इसमें सेटिंग सेट बैठ रही है। 25 का 625 सेम नहीं आ रहे, 26 का 676 सेम नहीं आ रहे। भाई मुझे तो ये वाले डिजिट सेम चाहिए। 30 का वर्ग 900 सेम नहीं आ रहे, ये सेम आ रहे हैं। तो केवल और केवल एक ही वैल्यू बची 21, यानी 21 का वर्ग मेरा राइट आंसर होगा। तो कह रहा है कि यार बी का मान ज्ञात करो, तो बी का मान 1 होगा, और अगर कहीं नंबर बताओ तो नंबर 21 होगा। देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। नीचे दिए गए आलेख, मतलब इनको जोड़ना और जोड़कर फिर आपको सेट करना है। देखो यार सवाल बहुत प्यारा है, इसीलिए पिक किया, और अदरवाइज हम पिक ही नहीं करते, सवाल अच्छा नहीं होता है। तो कहीं अगर इसको फोकस करोगे तो ये विजन की टेस्ट सीरीज का है। सवाल में कह रहा है नीचे दिए गए जोड़ में प्रत्येक अक्षर एक अलग गैर शून्य अंक है। यानी पहली बात तो ये कि ए बी सी ऑल आर नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो नहीं है। दूसरी बात, इस वाली चीज पे फोकस करना, इस वाले पे। इन सब का जोड़ बी आ रहा है, यूनिट डिजिट बी है, ध्यान देना। भाई सी और ए में बी जोड़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट बी आ रहा है। तो ये जानते हो कब संभव है? सोच के देखो, दिमाग दौड़ाओ। तो आप कहोगे तभी संभव है जब ए प्लस सी का जोड़ है ना हर हाल में 10 आया हो। अगर ए प्लस सी का जोड़ 10 आया होगा ना, तो बी का मैं जो भी वैल्यू रखूंगा वही वैल्यू यहां आ जाएगी। आपने कहा हाँ बात तो सही है। भाई अगर ए प्लस सी का जोड़ 10 नहीं होगा, या 20 नहीं होगा, या 30 नहीं होगा, तो बी जोड़ने पे यूनिट डिजिट बी नहीं आएगा। अच्छा ये भी तय है कि 20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो अंक है तो मैक्सिमम 18 ही हो सकता है, नो और नो। तो यानी ए प्लस सी का जोड़ 10 आया। तो बी की वैल्यू मैं ले लेता हूं ऑप्शन से, ठीक है। तो बी की वैल्यू जब हम ऑप्शन से लेते हैं तो एक मान लेते हैं। अगर बी की वैल्यू एक ले लें तो ए प्लस सी 10 आया, 10 और 1 11, तो यूनिट डिजिट एक हासिल आ गई, एक। अब बी की वैल्यू भी एक है, तो एक और एक दो, दो में क्या जोड़े? दो में ए जोड़ना है, और फिर यूनिट डिजिट ए आना चाहिए। देखो देखो फिर से समझाता हूं, बात को समझना राजा, हल्के मत लेना। भाई सी जमा ए का जोड़ मैंने कहा 10 होगा या 20? 20 हो नहीं सकता, क्योंकि अंकों का, दो अंकों का जोड़ मैक्सिमम 18 हो सकता है, तो 10 ही लिया जाएगा। 10 और 1 11। एक कहां से लिया? ऑप्शन से, पहला ऑप्शन मान लिया सही है। तो 11 का एक आ गया, एक कहां से ले ली? अब बी की वैल्यू एक ली थी, तो एक और एक दो, तो दो में ए जोड़ के ए लाना है, दो में ए जोड़ के ए लाना। आप कहोगे कुछ भी कर लो, कितने घोड़े दौड़ा लो, संभव ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ए से कट जाएगा, बात ही खत्म। ये जानते हैं सर कब संभव हो पाएगा? ये यूनिट डिजिट है, ध्यान देना, ए का। अब ये संभव केवल एक कंडीशन पे हो सकता है, कब? जब यहां जीरो, क्योंकि जीरो में ए जोड़ेंगे तो ही ए आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मतलब कुछ ऐसा कमाल करो, यानी बी की ऐसी वैल्यू लो कि जो बी की वैल्यू यहां ले रहे हो ना, हासिल लेने के बाद यहां पे जोड़ 10 बन जाए। जैसे अगर मैं बी की वैल्यू एक काट दिया, तीन लेता हूं, तो 10 और 3 13, बी की वैल्यू 3 आ गई, हासिल कितनी आ गई? एक। और बी की वैल्यू है 3, तो 3 और 1 4, 10 नहीं बना, हटाओ।
भाई ये बात दिमाग दौड़ाने की है कि अगर आप दौड़ा पाए तो देखो, बुद्धि सबके पास होती है। ए प्लस सी का जोड़ तो 10 है, बी की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूंगा तो मैक्सिमम 9 ही ले सकता हूं, तो 19 आ जाएगा। 19 आएगा तो 9, तो हासिल तो एक ही आनी है, तय है। अगर हासिल एक आनी है तो खुद सोच के देखो, एक में मैं क्या जोड़ूं कि ये 10 बन जाए, तो आप कहेंगे 9 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब पहले ही 9 ट्राई करो और कुछ ट्राई मत करो, यानी बी की वैल्यू 9 ट्राई करोगे तभी पॉसिबल होगा। अगर मैं बी की वैल्यू 9 लूं तो सी और ए का जोड़ हुआ 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल 1। अब बी की वैल्यू कितनी है राजा, तो आप कहेंगे जी पहले टावर बढ़िया बना दो, बी की वैल्यू है 9, तो 9 और 1 10, 10 में मैं ए जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट ए आ जाए। चलो ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या लें कि यहां पे हासिल आए और हासिल ए में जोड़ने के बाद यहां बी आ जाए, तो आप कहेंगे देखो सर, बी की वैल्यू हम ले चुके 9, तो अगर यहां 9 लेना है तो आप कुछ भी जोड़ोगे ना इन दो अंकों में तो मैक्सिमम 19 आ सकता है। और अगर 19 आ गया ना, अगर 19 आ गया तो एक ही हासिल ले पाओगे। तो एक में ए जोड़ के 9 लाना है तो मतलब ए की वैल्यू 8 लेनी होगी, तो इसका मतलब ये 8 आया। तो देखो 1 और 9 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 8 ही आ गया यूनिट डिजिट, एक हासिल आ गई, 8 और 1 9 सेटिस्फाई हो गया। यानी अगर दिमाग दौड़ा पाओ तो बाबू, ए का वैल्यू आपको 8 लेना पड़ेगा, बी का वैल्यू आपको 9 ही लेना पड़ेगा, और सी का वैल्यू अगर पूछे तो ए 8 है तो 8 जमा 2, तो सी का वैल्यू 2। बातें खत्म। सवाल बहुत प्यारा है, मजा आया कि नहीं आया बस ये बताओ तुम, और कितने भाई समझ गए। पता है, कई बार समझने के लिए सही तरीका जानते हो क्या होता है, अपना दिमाग दौड़ाओ और ये मान लो कि जो मैं बता रहा हूं गलत है, आपको जो ठीक लगता है वो पकड़ो। यू विल चूज द तरीका दैट यू लाइक इट, है ना। तो आप बस ये देखो कि यार यूनिट डिजिट सेम आना चाहिए, बाकी सारी तो देखी जाएगी दुनियादारी। बाकी इतना बड़ा कुछ लड़ाई है नहीं इस सवाल में, यूनिट डिजिट एक नहीं हमने लागे से। हो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। देखो यार एक ही बात ध्यान रखना, यहाँ यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, बस वहीं से सीखोगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत प्यारा है। कहता है यार एक 3 अंकों की संख्या लेट से ए बी सी, कहता है यार ए बी सी जो ये नंबर है ना, अगर इसके डिजिट रिवर्स कर दोगे तो सी बी ए बना। तो कहता है यार ये जो नंबर है ये 297 ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अब आप जानते हैं इनका डिफरेंस निकालने का फंडा होता है 99 माइनस ए माइनस सी, एंड दैट इज 297। काटोगे 99 से तो ए माइनस सी की वैल्यू 3 आई। अब मेरे बच्चों आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि सी की वैल्यू 1 है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा सवाल ने कहा है ना कि उसका इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर जो अंक है वो 1 है। तो अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू लेनी होगी 4, दैट इज राइट। 4 में गया 3, तो यानी ये 4 होगी, ये 1। अब 11 से डिवाइड करना है तो 11 की डिविजिबिलिटी होती है अल्टरनेट डिजिट, 4 और 1 5, तो ये हर हाल में डिजिट 5 लेना होगा, यानी जो संख्या होगी 451 होगी। यू ऑल्सो कैन गो बाई ऑप्शन, आप इसे ऑप्शन से भी जा सकते थे। अब आते हैं मेरे बच्चे फ्रैक्शन में कंपैरिजन। देखिए मेरे बच्चे, यहां हमें कंपैरिजन बताना है कि भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो करो क्या, दो दो को कंपेयर करके देखते हैं, जैसे यहीं पे देखते हैं 9 एकम 9 4 चौक 16, ये गलत है। अब हमें यहां से ये पता चल गया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी कि यार 4/9 बड़ा होगा 1/4 से, ठीक है। अब यहां पे चेक करते हैं, 11 9 99, 18 चौक 72, 11/18 भी बड़ा होगा 4/9 से, 11/18 भी बड़ा होगा 4/9 से, ये ठीक है। अब इनको करते हैं 11/88, 18 90, तो मेरे बच्चे ये बिल्कुल ठीक है। देखिए यार फिर से रिलेशन चेक करते हैं, 11 55 और 15 45, गलत आ गया। इसे देखते 3 तिया 9, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है। 15 दूनी 30, 11 तिया 33, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन सी वाला रिलेशन मेरे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चे,
यहां में चेक करना है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा सबसे आगे। देखो यार, दो दो करके छोटे छोटे पकड़ते हैं, 3/4, 5 चौक 20 और 12 3 36, 3/4 बड़ा आ रहा है। यानी पहली बात ये कि 3/4 5/12 से बड़ा होगा, 3/4 5/12 से बड़ा होगा। ये ऑप्शन ऐसा है कि 3/4 5/12 से छोटा दे रखा। तो मेरे बच्चे हम लेते हैं, ध्यान दोगे तो 3/4 यहां पे भी आ गया, 3/4 यहां पे भी, 3/4 यहां पे भी। तो 3/4 से अब हमारा कोई झगड़ा नहीं रहा। अब हमारा झगड़ा है 5/12 से। आओ भाई, तो देखो यार, 18 5 हुआ 90 और 12 11 हुआ 132, यानी 11/18 बड़ा होगा। तो 11/18 बड़ा होगा 5/12 से, और 11/18 बड़ा होगा 5/12 से। ये गलत है, ये गलत हो गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। ये है मेरे बच्चे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का किराया। तीन निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जो 3/4 से तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन 5/6 से छोटी है। इससे बड़ी है लेकिन 5/6 से छोटी है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 2/3। तो देखो यार, 6 दूनी 12, 5 3 15, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 3 9, ये गलत है, क्योंकि ये 9 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये गलत हो गया। तो यानी पहला ऑप्शन गलत है। अब 4/5 लेते हैं। देखो यार, 5 3 15, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 5 5 25, सेट बैठ गया, यानी ऑप्शन बी राइट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मजा आया होगा इस सेशन को। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।